श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने श्रवण किया था मध्वाचार्य किस प्रकार बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। उनका जो दिव्य शरीर होता है, ऐत्रेय उपनिषद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए जब अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, उसी समय स्वर्ग से देवतागण पुष्प वृष्टि कर रहे थे और उस पुष्प वृष्टि के द्वारा उनका पूरा शरीर ढक गया। जब उन पुष्पों को हटाया गया तो वहां पे मध्वाचार्य का शरीर नहीं था। वह इस संसार को त्याग कर भगवान के धाम जा चुके थे। और कल हमने मध्वाचार्य के जो उपदेश हैं, नाम महात्म्य से संबंधित, सेवा से संबंधित, विग्रह से संबंधित, वैष्णव की श्रेष्ठता से संबंधित, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। और एक अंतिम श्लोक आया था जिसको हमने केवल पढ़ा था, उसका अर्थ अब हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कहा गया श्रेष्ठ ब्राह्मण गण कुत्ते के चर्म से बने पात्र में रखे पंचगव्य के त्याग की भांति दोनों पक्ष की दशमी विद्या एकादशी का परित्याग करेंगे। वो एकादशी किस तिथि को पालन करना चाहिए, इसके विषय में बताया जा रहा है। तो जो ब्राह्मणगण कलयुग में श्रेष्ठ होंगे, जो भक्त होंगे, वे कुत्ते के शरीर से बने पात्र में जो पंचगव्य रखा जाता है उसको तो छूते नहीं है। एक उपमा दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों पक्षों में एक एक एकादशी आती है। अगर वह एकादशी दशमी की तिथि के दिन मिल रही है तो वैष्णवगण उस दशमी तिथि की एकादशी का परित्याग करते हैं, उसको व्रत नहीं रखते उस दिन। तो उस एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। जो एकादशी दशमी तिथि को ना लगकर, द्वादशी तिथि को ना लगकर एकादशी के दिन ही आ रही है, सूर्य उदय के बाद आ रही है, तो उस दिन वैष्णवगण उपवास रखते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अथवा मोहनार्थाय मोहिन्या भगवान हरि अर्थिता कारयामास व्यास रूपी जनार्दन धनदाचार विविधार्थ महावित्तल्यस्य च असुराणां मोहनार्थ पाषण्डानां विवृद्धये आत्मस्वरूपा विज्ञप्तये स्वलोका प्राप्तये तथा एवं विद्या परित्यज्य द्वादशमुपवासयेत्। अथवा व्यास रूपी भगवान जनार्दन ने मोहिनी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर कामी लोगों को मोहित करने के लिए, धन की आकांक्षा से, अर्चना की वृद्धि के लिए, परमार्थ को लुप्त करने के लिए, असुरों को मोहन करने के लिए, पाषंडी लोगों की वृद्धि के लिए, अपने आत्मस्वरूप को न जानने के अभिप्राय, और जिससे विष्णु लोक की प्राप्ति न हो सके, इसलिए ऐसा विधान करवाया था। अतएव इस प्रकार की विद्या एकादशी को परित्याग कर द्वादशी में उपवास करना चाहिए। तो अगर एकादशी विद्या हो, दशमी तिथि को मिल रही है, वो ना करके हमें एकादशी की तिथि के दिन ही उस एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। अगर एकादशी का व्रत पालन नहीं हो पाता तो द्वादशी के दिन उपवास रखना चाहिए। यहाँ पे बताया गया व्यास जो स्वयं भगवान है, मोहिनी का रूप धारण करके कामी लोगों को मोहित कर रहे थे, धन की आकांक्षा को मन में बढ़ा रहे थे, और परमार्थ, परम अर्थ, जो जीव का परम अर्थ है भगवान की प्राप्ति, उसको लुप्त करने के लिए, असुरों को मोहित करने के लिए, पाषंडी लोगों की वृद्धि के लिए ये कार्य उन्होंने किया था। और ऐसे ही लोग गलत एकादशी का पालन करते हैं। जो एकादशी दशमी तिथि को जाके मिलती है, वह लोग उस एकादशी का पालन करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। वरम स्वमात्र गमनम, वरम गोमास भक्षणम, वरम हत्या सुरापान एकादश्यन्न भक्षणात्। एकादशी में अन्न भोजन करना व स्व मात्र गमन, गोमांस भक्षण, सुरापान इत्यादि कार्यों से भी अधिक निंदनीय है। तो मध्वाचार्य का बहुत ही विशेष उपदेश है। वह कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है तो अपनी माता का हत्यारा कहलाया जाता है। गोमांस
खाने का और उसको फल मिलेगा, शराब पीने का फल मिलेगा, और भी गलत पाप जो इस संसार में होते हैं उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। इससे भी ज्यादा निंदनीय है एकादशी के दिन अन्न लेना, जो कि नहीं लेना चाहिए। त्रियक पुंड्रम न कुर्वीत संप्राप्ते मरणे पिवा न चान्ये नाम विब्रूयात परा नारायण दात्रते। कभी भी टेढ़ा पुंड्र धारण नहीं करना चाहिए अथवा प्राणों का संकट उपस्थित होने पर परात्पर नारायण के नाम के अतिरिक्त अन्य किसी देवता का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो मध्वाचार्य कहते हैं टेढ़ा पुंड्र, पुंड्र मतलब तिलक, टेढ़ा तिलक नहीं धारण करना चाहिए। जब प्राण संकट में आए तब देवी देवताओं का नाम ना पुकार कर भगवान नारायण का नाम पुकारना चाहिए। वैष्णवों में जाति बुद्धि निषिद्ध। ऊर्ध्वपुण्ड्रम्बुजं सौम्यं ललाटे यस्य दृश्यते स चंडालो अपि शुद्धात्मा पूज्य एव न संशय। जिनके ललाट पर सरल सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र देखा जाता है वह चंडाल कुल में आविर्भूत होने पर भी शुद्धात्मा है, वही एकमात्र पूज्य है। इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं है। तो वैष्णव को कभी किसी जाति बुद्धि से संबंधित नहीं देखना चाहिए। जिस वैष्णव के ललाट पर, मस्तक पर, माथे पर सरल सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है, वैष्णव तिलक है, अगर ऐसा वैष्णव चंडाल कुल में भी क्यों ना जन्मा हो वह शुद्ध आत्मा है और ऐसा ही वैष्णव पूज्य है, बिल्कुल भी इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव सेवा का प्राधान्य। विष्णु भागवतानांच प्रतिपस्याकृति यदा परस्पर विरोध हुए तो विशिष्टस्यानुकूलता प्रियं विष्णोस्तदीयान् अपि सर्व समाचरेत् धर्ममप्यं प्रियं तेषां नैव किंचित समाचरेत् हरिभक्ता वनुच्चस्त तो वर्णोच्चोपि न पूज्यते। विष्णु और विष्णु भक्तों के प्रति द्रोह अथवा अनिष्ट आचरण कभी भी नहीं करना। दो वैष्णवों में परस्पर विरोध होने पर उनमें से उत्तम व्यक्ति के निर्देश के अनुसार करना। तो विष्णु हो और विष्णु के भक्त हो, उनके प्रति द्रोह, उनके प्रति क्रोध, ईर्ष्या, ऐसा अनिष्ट आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। और दो वैष्णवों में परस्पर विरोध हो, मतभेद हो, तो उसमें से जो उत्तम व्यक्ति है, उत्तम वैष्णव है, उसका ही निर्देश का पालन करना चाहिए। वृत्ति में ब्राह्मणता ही स्वीकार्य है। आर्जवम ब्राह्मणे साक्षात शूद्रो नार्जव लक्षण गौतमस्वित इति विज्ञाय सत्य कामामुपानयत। ब्राह्मण में साक्षात सरलता और शूद्र में सदैव कुटिलता विद्यमान रहती है। हरिद्रोमत गौतम ने इस प्रकार से वृत्ति का विचार करके ही सत्य काम को उपनयन या सावित्र संस्कार प्रदान किया था। तो ब्राह्मण में सरलता होनी चाहिए और ठीक इसके विपरीत शूद्र में कुटिलता देखी जाती है। अब चैतन्य महाप्रभु और मध्वाचार्य, ये बहुत विशेष प्रसंग है, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। उडुपी में चैतन्य महाप्रभु आए थे और महाप्रभु आने पर वहां के लोगों के साथ उनका क्या संवाद हुआ, इसके विषय में बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु और मध्वाचार्य। इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का श्रीपाद मध्वाचार्य को स्वप्नादेश तथा श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित महाप्रभु की उडुपी यात्रा का विस्तृत वर्णन किया गया है। दो सार वस्तुओं को ग्रहण। श्री नवदीप धाम महात्म्य अध्याय 16.51 से लेकर 56 श्लोक में श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने चारों वैष्णव संप्रदायों में से दो दो सार वस्तुओं को ग्रहण किया। उन्होंने कहा, जब मैं संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ करूंगा, मैं दर्शन शास्त्र के सार का प्रचार स्वयं करूंगा। तो चार संप्रदाय है, चार संप्रदायों में से महाप्रभु ने दो दो तत्व, दो दो सिद्धांत हमारे संप्रदाय में डाले। इससे पता चलता है कि हमारा संप्रदाय कितना विशेष है।
मध्वहिते सारद्वये करिब ग्रहण एक है केवल अद्वैत निरसन कृष्ण मूर्ति नित्य जानी तहार सेवन से तृतीय सार जान महाजन। हे महाजन, में मध्व संप्रदाय में से केवल द्वैत का खंडन और श्री कृष्ण के विग्रह को नित्य एवं दिव्य मानकर उनकी सेवा नामक दो वस्तुओं को ग्रहण करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मध्वाचार्य का जो संप्रदाय है उसमें से दो चीजें मैं कौन सी ले रहा हूं। एक अद्वैतवाद का खंडन, जीव और भगवान एक नहीं है, दोनों अलग है। और श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, विग्रह है, उसका नित्य सेवा करना, उनको दिव्य मानना, ये दो सिद्धांत मैं मध्व संप्रदाय से ग्रहण करता हूं। रामानुज हाइते आमी लय दुई सार अनन्य भक्ति भक्त जन सेवा आर। रामानुज संप्रदाय से मैं अनन्य भक्ति और भक्तों की सेवा नामक दो सार वस्तुओं को स्वीकार करूंगा। श्री संप्रदाय रामानुज के द्वारा उपदेशित संप्रदाय, जिसमें से महाप्रभु ने दो तत्व, दो सिद्धांत ग्रहण किए। पहला सिद्धांत अनन्य भक्ति और दूसरा भक्तों की सेवा। अनन्य भक्ति किसके प्रति? राधा कृष्ण के प्रति, सीताराम के प्रति, रुक्मिणी विठल के प्रति, लक्ष्मी नारायण के प्रति। और दूसरा भक्तों की सेवा। विष्णु हाइते दुई सार करिब स्वीकार त्वदीय सर्वस्व भाव राग मार्ग आर। विष्णु स्वामी संप्रदाय से तदीय सर्वस्व भाव, इस जानकारी का भाव कि अपने भक्तों के लिए भगवान ही सब कुछ है, और राग मार्ग भक्ति, दिव्य भावनाओं से ओतप्रोत भगवान की आराधना नामक दो सार वस्तुओं को स्वीकार करूंगा। तो विष्णु स्वामी संप्रदाय मतलब रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी से प्रारंभ होता है, उसमें से दो सार वस्तुएं महाप्रभु ग्रहण किए। पहला तदीय सर्वस्व भाव, कि भक्तों के लिए भगवान ही सब कुछ है, और दूसरा राग मार्ग की भक्ति, जिसमें दिव्य भावनाएं रहती हैं भक्त के मन में। इन दो प्रकार के सिद्धांतों को रुद्र संप्रदाय से महाप्रभु ने ग्रहण किया। तो माहिते लब आमी दुई महासार एकांतराधिकाश्रय गोपी भाव आर। अब एक ही संप्रदाय बचा, निम्बार्क संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तुम्हारे श्री निम्बादित्य संप्रदाय से भी एकांत राधिकाश्रय अनन्य भाव से श्रीमती राधा रानी के श्री चरण कमलों का आश्रय और गोपी भाव नामक दो महासार वस्तुओं को स्वीकार करूंगा। तो कुमार संप्रदाय, जिसके आचार्य हैं निम्बार्क आचार्य, तो उस संप्रदाय से महाप्रभु ने एकांत राधिकाश्रय अनन्य भाव से श्रीमती राधा रानी के श्री चरण कमलों का आश्रय लेना, और दूसरा गोपी भाव। इन दो सिद्धांतों को महाप्रभु ने सार वस्तु के रूप में लेकर हमारे संप्रदाय में नियोजित किया। महतपुर में श्री मध्वाचार्य का आगमन। ए स्थाने मध्व मुनि शिष्य गण लय रही लेन कत दिन धाम वासी है। इसी स्थान पर श्री मध्वाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ रहकर बहुत दिनों तक धामवास किया था। श्री मध्वाचार्य को स्वप्न में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन। मध्वेरे करिया कृपा गौर सुंदर स्वप्न ले दिखाईला रूप अति मनोहर। श्री गौर सुंदर ने दयापूर्वक अपना सर्वाकर्षक रूप मध्वाचार्य को स्वप्न में दिखलाया। हासी हासी गौर चंद्र मध्वाचार्य बले तुम्हें नित्य दास मम जाने तत् सकले। गौर चंद्र ने मुस्कुराते हुए मध्वाचार्य को कहा, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि तुम मेरे नित्य सेवक हो। नवद्वीपे जबे आमी प्रकट हईबा तब संप्रदाय आमी स्वीकार करीबा। जब मैं नवद्वीप धाम में प्रकट होऊंगा, मैं तुम्हारा संप्रदाय स्वीकार करूंगा। तो महाप्रभु इसी संप्रदाय में प्रकट हुए, इसी संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली। श्री मध्वाचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश, एवं सर्वदेशे तुम करिया यतन मायावाद असत शास्त्र कर उत्पाटन। इस समय तुम सभी स्थान की यात्रा करो और मायावाद के असत शास्त्र को जड़ से उखाड़ दो। श्री मूर्ति महात्म्य तुम कर प्रकाश तव शुद्ध मत आमी करिब विकास। श्री मूर्ति की महिमा का यशोगान करो और मैं तुम्हारी शुद्ध शिक्षाओं को और अधिक विकसित करूंगा। एतब अली गौर चंद्र हैल अंतर्धान निद्रा भांगी मध्व मुनि हैल अज्ञान।
ये शब्द बोलकर भगवान गौर सुंदर अदृश्य हो गए। नींद खुलने पर स्वप्न का स्मरण करके शिल मध्वाचार्य मुनि मूर्छित हो गए। आर की देखी रूप पुरट सुंदर, बलिया क्रंदन करे मध्व अंत पर। उन्होंने रोना आरंभ कर दिया और बोले, क्या मैं पुनः भगवान का वह अत्यंत सुंदर पिघले सोने के समान वाला रूप देख सकूंगा? देववाणी हाइले तभी निर्मल आकाशे, हमारे को पने भाजी आई सम्म पाशे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि तुम गुप्त रूप से मेरा भजन करो, मेरे भजन के फलस्वरूप तुम मेरे ही पास आओगे। सुस्थिर हैया मध्वाचार्य महाशय, मायावादी दिग्विजय कर इला विजय। ये सुनकर मध्वाचार्य शांत व संतुष्ट हुए और सभी मायावादियों को परास्त करते हुए आगे बढ़े। तो स्वप्न में महाप्रभु ने मध्वाचार्य को बहुत ही सुंदर रूप का दर्शन कराया और उनसे कहा, तुम मेरे नित्य सेवक हो। प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है, जब मैं नवदीप धाम में प्रकट होऊंगा तो मैं तुम्हारे संप्रदाय को स्वीकार करूंगा। अब तुम यात्रा करो सभी स्थानों की और मायावाद का जो असत शास्त्र है उसको जड़ से उखाड़ फेंको। मूर्ति की जो महिमा है उसका यशोगान करो और तुम्हारी जितनी भी शुद्ध शिक्षाएं हैं मैं उसको और अधिक विकसित करूंगा। ये बोलकर चैतन्य महाप्रभु स्वप्न से अदृश्य हो गए और स्वप्न खुलने पर मध्वाचार्य मूर्छित हो गए। उन्होंने रोना शुरू किया और कहा, मैं कब पुनः आपको अत्यंत सुंदर रूप में देख पाऊंगा जो पिघले सोने के समान है। और उस समय आकाशवाणी हुई, तुम गुप्त रूप से मेरा भजन करो और मेरा भजन करते ही तुम मेरे पास आओगे। ये सुनकर मध्वाचार्य शांत हो गए, संतुष्ट हो गए और सभी मायावादियों को परास्त करते हुए आगे बढ़े। अब उडुपी में चैतन्य महाप्रभु आएंगे। चैतन्य चरितमृत में ये बहुत सुंदर वर्णन है। मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 245 से 278। वहां पे आकर महाप्रभु वहां के ब्राह्मणों से क्या वार्तालाप करते हैं, उनको कैसे शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं, इसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।